फ्रॉम 10th क्लास अपनी बुक का केमिस्ट्री की बुक का ये पेज नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है। ये पेज नंबर 8 निकाल लें। यहाँ पे तो जो ऊपर जो टॉपिक गिवन है ये मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ। अभी आज आप लोगों ने जो टॉपिक करना है वो ये है फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे लिखा हुआ है 1 नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आगे है द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एज फॉलोज। इसमें आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसमें N2 का मतलब क्या, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2 दे आर रिवर्सिबली रिएक्टिंग विद ईच अदर टू फॉर्म 2NO। 2NO का मतलब है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब हमें कैसे पता चला कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें डबल एरो यूज हुई है। तो जिस रिएक्शन में डबल एरो होगा वो रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन में करना क्या है, आप लोगों ने पेपर में क्वेश्चन अगर आपका आता है तो क्वेश्चन में ज़रूरी, पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आपको साथ रिएक्शन गिवन हो। पेपर में जस्ट ऊपर आपको स्टेटमेंट भी गिवन हो सकती है कि जब नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो आगे लिखा हुआ होगा कि राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन आपको खुद से भी लिखना आना चाहिए। स्टेटमेंट पहले पढ़ने के साथ ही आपको रिएक्शन जो है वो आप खुद से देख सकते हैं। तो अब इसमें करना क्या है कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc से। इसकी वैसे पेज नंबर 9 पे ऊपर ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये डेरिवेशन लिखी हुई है सारी। लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास आया। RF इज इक्वल टू KFN2, कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये किस तरह से हमारे पास आया और हम फिर किस तरह से लिखेंगे। ये वैसे ये चीज़ में सारी आप लोगों को जो मैंने टॉपिक करवाया था लॉ ऑफ मास एक्शन उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन मैं फिर भी इस रिएक्शन के लिए आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो उसको ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए और फिर आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो ये मैंने अपने पास ये रिएक्शन लिखा हुआ है N2 + O2 रिवर्सिबली रिएक्ट्स एंड फॉर्म 2NO। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है जिसके ऊपर हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को क्या करना है, ड्राइव करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये ऊपर लिख रही हूँ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc से, यानी कि Kc की एक्सप्रेशन आपने ड्राइव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में करवाया था, फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा। फॉरवर्ड रिएक्शन N2 + O2 gives 2NO। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब मैं ये प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमें किस तरह से पता चलता है कि रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है या रिवर्स रिएक्शन होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव masses, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव masses। अब एक्टिव masses जो हैं वो आप लोगों को पता होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक्टिव मास का मतलब होता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे RF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव masses। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में ये है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लिखेंगे N2। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है, तो 1 ऊपर ब्रैकेट के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन भी जो है उसके भी नंबर ऑफ़ मोल्स 1 ही हैं, उनको भी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमने बीच में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाला है इसको रिमूव करेंगे, और इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे KF कोफिशिएंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कोफिशिएंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, साथ लिखेंगे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। तो ये चीज़ अब आप लोगों को समझ आ गई कि ये हमारे पास कैसे आई, जो कि आपको बुक में यहाँ पे ये गिवन है फर्स्ट सेंटेंस में देखे।
the rate of forward reaction or F is equal to KFN2O2। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस, वो हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखना है फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने के बाद हम नेक्स्ट चीज़ इसमें लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे तो रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास होगा 2NO यहाँ से, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम राइट साइड और ये प्रोसीड करता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ और रिवर्स रिएक्शन। अब इसके ऊपर भी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इस पे अप्लाई किया तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to active masses। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर और स्मॉल आर लिख लेते हैं रिवर्स रिएक्शन के लिए। साथ हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। इसमें हमारे पास अब कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो रिएक्टिंग सब्सटेंस है। तो NO और इसकी जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसकी 2 गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखेंगे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमने साइन यूज़ किया हुआ है साइन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम इक्वलिटी का साइन या इक्वल का साइन यूज़ करके कोफिशिएंट फॉर रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे। तो KR लिख दिया, जैसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन में यहाँ पे KF लिखा था, इसी तरह से रिवर्स में KR लिख लेंगे। और NO कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था, अब ये जो सेकंड है हमारे पास, ये जो मैंने ड्राइव किया है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा R रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और नाइट्रोजन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये चीज़ आपको बुक में गिवन है। यहाँ पे ये नज़र आ गई सबको, तो ये इस तरह से आपके पास आया। उसके बाद हम थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट, या हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, ये जो हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस हमने ड्राइव किए हैं, ये दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो RF सॉरी हमने लिखना है KF N2O2। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की थी यहाँ पे, अब ये सेकंड वाली हम यहाँ पे लिख देंगे KRNO कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, KF/KR जो हमने कोफिशिएंट्स थे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के, वो एक तरफ लिख लेंगे। प्रोडक्ट साइड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की जो एक्सप्रेशन होती है उसमें हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट साइड होती है वो हम हमेशा लिखते हैं नीचे। तो KF/KR जो है ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू KC। तो हम लिख सकते हैं KC इज़ इक्वल टू NO और कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके नंबर ऑफ मोल्स स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, फिर N2NO2। तो ये चीज़ जो है आपकी जो ड्राइव मैंने की है, ये क्या है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इसको ड्राइव करें।